सो हे एवरीवन, वेलकम इन टीएफए। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे फेमस कल्चर के बारे में जिसे लोग कहते हैं फ्री बीन्स। आज इंडिया में फ्री का कल्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इंडिया में जितनी भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो फ्री की स्कीम बहुत ज्यादा चला रही है और मेरे हिसाब से इन फ्री बीन्स को बढ़ावा देने वाले सिर्फ एक शख्स हैं और उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, ये घोषणा बहुत बड़ी है और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। यार, भारत जो है वो एक कॉम्प्लेक्स देश है। इस भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। या भारत में जितने भी मिडिल क्लास परिवार होते हैं या फिर जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, जब भी वो ये सुनती हैं कि उन्हें फ्री में कुछ दिया जाने वाला है तो ये एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर होता है उन सब के लिए। अगर हम अपनी एनर्जी की जरूरतों के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कोल एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करते हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी डिपेंड करते हैं। इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज होती हैं जो बिजली को प्रोवाइड कराने का काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉसेस को फेस कर रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 तक ही लॉसेस अप्रॉक्स 90,000 करोड़ रुपीस तक का था और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्री कल्चर के द्वारा। फ्री भी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां डिस्कॉम कहलाती हैं। इन डिस्कॉम कंपनियों की हालत को सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव भी लिए, लाइक उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनसे डिस्कॉम कंपनियों की हालत को सुधारा जा सके। इसके लिए एक अलग से स्कीम भी रखी गई जिसका टोटल बजट 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा रखा गया। ये 3 लाख करोड़ रुपए फेज मैनर में खर्च किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लगभग 200 यूनिट तक की बिजली सभी के लिए फ्री कर दी गई। अगर कोई भी इंसान 201 यूनिट यूज करता है तो उसके लिए उसे बिल पे करना होगा, लेकिन अगर ये यूनिट 0 to 200 के बीच में है तो उसे कोई भी बिल नहीं देना होगा। दिल्ली एक बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है जहां पर जो लोग होते हैं वो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पे बसते हैं। इसमें ज्यादातर जो पीपल होते हैं वो माइग्रेंट पीपल होते हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा एरिया स्टूडेंट्स का होता है जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, जहां पर बच्चे रूम का रेंट तो देते ही देते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देते हैं। हमारे देश में फ्री का कल्चर कुछ ज्यादा ही पनपने लगा है। मेरे हिसाब से तो एजुकेशन के अलावा कोई और चीज फ्री में देनी ही नहीं चाहिए। लोगों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने खर्चों को खुद कर सकें। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अपना एक नया स्टेप चला और वो था महिलाओं के लिए मेट्रो में यात्रा फ्री, लेकिन किन्हीं कारणों से यह फुलफिल नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी थी। उनमें से जो मेन गारंटी है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें से एक गारंटी ये थी, हर घर को रोजगार, तब तक हर महीने 5,000। मतलब कि आप हर एक इंसान को जो एक अनएम्प्लॉय है उन सबको 5,000 रुपए पर मंथ देने की बात कर रहे हैं। ये फ्री बीन्स या फ्री कल्चर नहीं है तो क्या है। उसके बाद एक और ये बहुत अच्छी गारंटी देते हैं, उसमें लिखा था 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड में तो इन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। इस फ्री कल्चर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान तो अरविंद केजरीवाल जी का ही है। इसी तरह से बात करें, आप सरकार ने जो पंजाब में मैनिफेस्टो रिलीज किया था उसमें भी लगभग ये सारी शर्तें लिखी हुई थी
उसमें एक शर्त और थी कि लगभग 12 घंटे तक किसानों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो अपने खेतों को अच्छे से पानी से सींच सके। अरविंद केजरीवाल के फ्री कल्चर के इंट्रोड्यूस कराने के बाद बहती गंगा में सभी लोग हाथ धोने लगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी लोग फ्री बीन्स के वादे करने लगे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये भी भीड़ में बहुत पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्री में देने का वादा करती है। पश्चिम बंगाल, जहाँ पर बीजेपी का सिक्का ज़्यादा नहीं चलता, वहाँ पर अपना सिक्का जमाने के लिए बीजेपी ने फ्री का दाव चला, मतलब फ्री के कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया। उसी में से पहला कदम था 200 यूनिट तक की बिजली को फ्री दिया जाएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में चुनकर आती है तो। इसके बाद महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन को भी फ्री करने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है। फ्री में चीजें बांटने की बात हो और यूथ को ना लुभाया जाए तो बात ही कुछ और है। इसके लिए चाहे हरियाणा सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार, सभी ने यूथ को लुभाने के लिए बहुत अच्छे फ्री के ऑफर्स निकाले हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि वह 1 करोड़ तक के मोबाइल फोन या फिर टैबलेट स्टूडेंट्स में वितरित करेगी। हालांकि हरियाणा सरकार ने ये नहीं बताया कि वह कितने लैपटॉप या फिर कितने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट बांटेगी, लेकिन हाँ, हरियाणा सरकार ने ये जरूर कहा है वह भी लैपटॉप और टैबलेट फ्री में बांटेंगे। अभी तक हमने 2 ही पार्टियों को लपेटे में लिया है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसने असम इलेक्शन 2021 में अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि वह हर एक परिवार को 200 यूनिट तक की बिजली फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि फ्री के कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि थक हार कर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कह ही दिया, ये जो फ्री में चीज़ें बांटी जाती हैं इन सब पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। अब हम फिर से आ जाते हैं दिल्ली सरकार पर। दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या आपको बिजली फ्री में चाहिए? अगर आपको चाहिए तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी, अगर आपको बिजली फ्री में नहीं चाहिए तो वो सब्सिडी आपसे छीन ली जाएगी। आज दिल्ली की कैबिनेट ने एक और बहुत अहम फैसला लिया, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली एक बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आप फ्री में बिजली दे सकते हैं, एक बार के लिए मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पास पंजाब है जो एक पूर्ण राज्य है, वहां की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, वहां पे लोग एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वहां पे आप कह रहे हैं कि आप 12 घंटे तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। ये एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होगा आम आदमी पार्टी के लिए। ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये ऐसा कैसे करते हैं। स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसों को कंट्रोल करती है और यही कारण है कि आज डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा लॉसेस को फेस कर रही हैं। जितनी भी पावर को जनरेट करने वाली कंपनियां होती हैं वो अपने प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकती हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं उन पे पूरी तरह से पाबंदी गवर्नमेंट लगा के रखती है ताकि प्राइस को रेगुलेट किया जा सके। इसलिए पावर जनरेशन करने वाली कंपनियां तो प्रॉफिट में आ भी जाएंगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली जो कंपनियां होती हैं जिनको हम डिस्कॉम भी कहते हैं वो अपने प्रॉफिट जनरेट करने में पूरी तरह से नाकाम होती हैं। गवर्नमेंट को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी ताकि वो भी प्रॉफिट जनरेट कर सकें। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि अगर डिस्कॉम कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को सेट कर सकती हैं तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जो फिर से एक प्रॉब्लम है। डिस्कॉम कंपनियों को वहां से तो नुकसान होता ही है, साथ साथ जब वो कंपनियां पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इस लाइन के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पावर को इलीगली चोरी करते हैं, जैसे कि मीटर टेम्परिंग हो गया या फिर टैपिंग हो गया। ये सब काम इलीगल होते हैं जो कस्टमर के द्वारा किए जाते हैं।
जिससे डिस्कॉम कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो पावर को जनरेट करती हैं और पावर को जनरेट करने के बाद उसे ट्रांसमिट करती हैं। पावर को ट्रांसमिट करते समय कुछ जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट के कारण या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कुछ पावर लॉस भी हो जाती है और ये लॉस भी डिस्कॉम कंपनी के मत्थे मढ़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं पावर को जनरेट किया कैसे जाता है। पावर को जनरेट करने के लिए कुछ पावर जनरेशन कंपनियां होती हैं जो पावर को जनरेट करके ट्रांसमिट करती हैं। इसके बाद ये जो पावर है वो डिस्कॉम कंपनियों के पास पहुंचती है। डिस्कॉम कंपनियों को गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ताकि वो प्राइस को फ्लक्चुएट ना कर सकें। इसके बाद यही डिस्कॉम कंपनियां पावर को लोगों तक पहुंचाती हैं।